हेलो माय फ्रेंड, कैसे हैं आप सब लोग। मुझे उम्मीद है कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। और आज हमारी केमिस्ट्री का जो कि बेसिक केमिस्ट्री हमारी चल रही थी उसका आज हमारे पास पार्ट नंबर 5 आया है। और यहाँ से आज हम अपने ऑफ बाउ लॉ को स्टार्ट करेंगे। तो बेटे थोड़ा सा रिवीजन पहले करेंगे कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ऑफ बाउ लॉ। ऑफ बाउ का नियम क्या होता है। तो ऑफ बाउ का जो नियम है ये हमें समझाता है कि किस तरीके से किसी भी एलिमेंट, किसी भी तत्व के अंदर जो इलेक्ट्रॉन उसके ऑर्बिटल के अंदर घूम रहे हैं वो किस तरीके से बटे हुए हैं ऑर्बिटल के अंदर, शेल के अंदर, सब शेल के अंदर। फॉर एग्जाम्पल जैसे मैंने आपसे कहा था कि हमें हाइड्रोजन जिसका एटॉमिक नंबर 1 यानी जिसके अंदर सिर्फ एक ही इलेक्ट्रॉन है, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करना है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है? इलेक्ट्रॉनों को बांटना। किसके अकॉर्डिंग बांटना? उनके शेल के या उनके सब शेल के। कक्षाओं में या उप कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन को बांटना, ये हमारा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन या इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कहलाता है। मैंने आपको बताया था कि 11वीं क्लास के अंदर से ये इलेक्ट्रॉनिक विन्यास एसपीडीएफ के अकॉर्डिंग होता है, जबकि हाई स्कूल यानी 10 क्लास तक ये इलेक्ट्रॉनिक विन्यास यानी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो है वो केएलएमएन के अकॉर्डिंग होता है। तो आज हम यहाँ पर जानेंगे। जैसे अगर मैं हाइड्रोजन की बात करूं तो इसका 1s1 होता है। अगर मैं हीलियम की बात करूं जिसका एटॉमिक नंबर 2 है तो इसका 1s2 होता है। और अगर मैं लिथियम की बात करूं जिसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, इलेक्ट्रॉन जिसके अंदर 3 है, एटॉमिक नंबर जिसका 3 है, तो इसका होता है 1s2, 2s1। ये कैसे आ रहा है बेटा? यही चीज हमें ऑफ बाउ का नियम समझाता है कि किस तरीके से आप 1s लाते हो, फिर उसके बाद 1s, फिर 1s के बाद 2s, और आगे किस तरीके से ये चीजें आती रहेंगी। यही सब चीजें हमें ऑफ बाउ के नियम के अंदर सीखनी होती हैं और ऑफ बाउ का नियम यही सारी चीजें हमें बताता है। तो बेटा आज जो हम इसे सीखना शुरू करेंगे वो इस बेस पे सीखना शुरू करेंगे कि सबसे पहले आप ऑफ बाउ के नियम को बनाते कैसे हो, आप इसे कैसे क्रिएट कर सकते हो, वो चीज आज हम देखेंगे। तो बेटा इसका सबसे अच्छा तरीका है कि आप 1 से लेकर 7 तक नंबर लिख लीजिए। 2, 3, 4, 5, 6, 7। सर क्या बस 7 तक ही लिख सकते हैं? नहीं बेटा, ऐसा कुछ नहीं है। आप इसे 7 से नीचे भी लिख सकते हैं। आप इसे जितना लंबा चाहे बना सकते हैं। ये सबसे शॉर्टेज फॉर्म है इसकी। मिनिमम 7 नंबर आप इसके अंदर ले सकते हैं और इसे बना सकते हैं। इसमें अगला स्टेप क्या करना है? एक ऊपर से हाइड कर दीजिए नंबर और एक हाइड नीचे से कर दीजिए। तो आपके पास जो बचेगा वो सिर्फ 2 बचेगा। 2 के सामने आइए और 2 और 3 इन दोनों के बीच से 2 शुरू कर दीजिए। 2, 3, 4, 5, 6। क्योंकि आपने एक ऊपर का हाइड करा था, एक नीचे का हाइड करा था। यही काम यहाँ करिए। एक ऊपर का हाइड करिए, एक नीचे का हाइड करिए, बचा 3। 3 के सामने आइए, लेकिन 3 के सामने नहीं बल्कि 3 और 4 के बीच से शुरू कीजिएगा। 3, 4, 5। बस 5 तक लिखिए क्योंकि एक ऊपर का हाइड कर दिया था, एक नीचे का हाइड। 3, 4, 5, 3, 4, 5। फिर एक ऊपर का हाइड कर दीजिए, एक नीचे का हाइड कर दीजिए, तो सिर्फ बचा 4 यानी 4 और उसे यहाँ। बेटा कोई भी चीज जब हम लिख रहे हैं तो उसके सामने नहीं लिख रहे हैं बल्कि उन 2 नंबर्स के बीच में लिख रहे हैं। ये चीज आपको ध्यान देगी। अब बेटा हम जानते हैं कि जो हमारी पहली सब शेल होती है एस, दूसरी पी, फिर डी, फिर एफ, ये चारों इन चारों कॉलम के अंदर हम लिख लेंगे एस, दूसरी कॉलम में लिखूंगा पी, तीसरे कॉलम में हम लिखते हैं डी, और चौथा कॉलम हम बना लेते हैं एफ। एस, पी, डी, एफ। अब देखें, सबसे पहले जो इलेक्ट्रॉन एंटर करता है वो 1s में करता है। 1s से निकलने के बाद इलेक्ट्रॉन एक राउंड लेके 2s में एंटर करता है, और 2s के बाद राउंड लेके 2p में आता है, और 2p से 3s के अंदर आता है, और 3s से राउंड लेके 3p में, 4s में, और उसके बाद राउंड लेता 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 3d, 4p, 5s, और उसके बाद दोबारा से एक राउंड लेता लेता 4d, 5p, 6s, और बेटा फिर राउंड लेगा 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 तो 4f,
5d 6p 7s। और इसी तरीके से अगर हमारे और हमने नंबर ज़्यादा लिए होते तो ये इसी तरीके से राउंड करता हुआ नीचे चला जाता। यहाँ से मैं एरो भी दिखाऊंगा ताकि हमें पता चले कि हमारा इलेक्ट्रॉन किस तरीके से कहाँ पर जा रहा है। एरो लगाने की जरूरत भी नहीं होती, लेकिन यहाँ से पता चलेगा कि इलेक्ट्रॉन किस डायरेक्शन में है, किधर जा रहा है, क्या कर रहा है, ये सारी बातें यहाँ पर हमें पता चलेगी। 3d 4d 5d 6s। इसे आप और अच्छे करके बनाएंगे तो बेटा ये होता है इलेक्ट्रॉन जाने की दिशा, कि किस तरीके से इलेक्ट्रॉन पहले सब शेल में, दूसरे में, तीसरे में, चौथे में किस तरीके से आगे बढ़ सकता है। अब आपको ये समझने में बहुत ज्यादा आसानी रहेगी, क्योंकि जब आप देखेंगे हाइड्रोजन, बेटा हाइड्रोजन में सिर्फ 1 इलेक्ट्रॉन होता है। क्यों होता है 1 इलेक्ट्रॉन? क्योंकि इसका एटॉमिक नंबर भी सिर्फ और सिर्फ 1 होता है। अगर एटॉमिक नंबर 1 है तो आप देख सकते हैं कि एक इलेक्ट्रॉन सबसे पहले जो जाएगा वो 1s के अंदर जाएगा। 1s में यहाँ पे बनाऊंगा, और क्योंकि हाइड्रोजन के पास 1 इलेक्ट्रॉन है तो 1, क्योंकि 1 ही इलेक्ट्रॉन था और 1 इलेक्ट्रॉन 1s के अंदर आ गया, बात पूरी हो गई। इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो गया sp-df के अकॉर्डिंग। ठीक है, अब आप हीलियम लीजिएगा। हीलियम के अंदर 2 होते हैं, तो पहले सबसे पहले 1s में जाएंगे, और कितने जा सकते हैं? s में मैक्सिमम 2, p में मैक्सिमम 6, d में मैक्सिमम 10 और f में मैक्सिमम 14। क्या? इलेक्ट्रॉन। ठीक है, ये नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं जो मैक्सिमम sp-df अपने अंदर कंटेन कर सकते हैं, रख सकते हैं। तो हीलियम में 2 इलेक्ट्रॉन थे और 2 के 2 इलेक्ट्रॉन s ने अपने अंदर कंटेन कर लिए, क्योंकि s के अंदर मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कंप्लीट हो गया यहाँ पे हीलियम का। अब हम बात करेंगे लिथियम की। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिथियम का अब करने के लिए हमें सबसे पहले ये देखना पड़ेगा कि लिथियम के अंदर टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हैं। तो हमने देखा कि लिथियम का एटॉमिक नंबर 3 है, जिसकी वजह से इसके अंदर मैक्सिमम 3 ही इलेक्ट्रॉन होंगे। हमने कहा ठीक है। अब हमने अपने अफबाउ लॉ के ऊपर आए और देखा कि सबसे पहले इलेक्ट्रॉन 1s में आता है। 1s बना दिए। बेटा अब हमें यहाँ पे गौर करना है कि s अपने अंदर मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन कंटेन करता है, तो हमने कहा ठीक है था 1s2। लेकिन लिथियम के पास है 3, एक बचा आपका इलेक्ट्रॉन। आपने देखा जब ये कंप्लीट हो जाती है तो इलेक्ट्रॉन घूम के 2s में आता है। यहाँ कॉमा लगाइए, 2s। बचे कितने? 1 इलेक्ट्रॉन। रिमेन इलेक्ट्रॉन 2s के अंदर चले जाएगा, 2s1। सर यहाँ पर हम मैक्सिमम कितने भर सकते हैं? बेटा यहाँ से पता चलेगा s अपने अंदर मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन लेता है, तो हम इसे बन सकते हैं बेरिलियम 4। देखें जरा, 1s2, 2s2। सबसे पहले इलेक्ट्रॉन 1s में एंटर करेगा और कितने लेगा? 2 लेगा। हमने यहाँ पर वो 2 दिखा दी। उसके बाद अभी 2 बचे हुए इलेक्ट्रॉन है बेरिलियम के, तो दूसरा कौन है? 2s। और 2s अपने अंदर मैक्सिमम कितने ले सकता है? 2 ले सकता है। तो बचे हुए जो 2 इलेक्ट्रॉन थे वो पूरे हो गए, यानी 2 + 2 4 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर हमारे पूरे हो गए। बोरोन, बेटा ये 5 होता है। बोरोन का एटॉमिक नंबर 5 होता है। एटॉमिक नंबर 5 होने का मतलब है कि इसका परमाणु क्रमांक 5 है। परमाणु क्रमांक 5 है, यानी इसके अंदर मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी 5 ही होंगे। अगर 5 इलेक्ट्रॉनों को अगर मैं बांटना शुरू करूं तो सबसे पहले इलेक्ट्रॉन 1s में आएगा और 2 भर जाएगा, क्योंकि मैक्सिमम 2। बचे 3 इलेक्ट्रॉन। आगे चलो, कॉमा 2s के अंदर भी 2 भर सकते हैं, क्योंकि s अपने अंदर मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन कंटेन करता है। लेकिन बेटा यहाँ पर अभी भी एक इलेक्ट्रॉन बोरोन का बचा हुआ है, तो बोरोन क्या करेगा कि 2s के बाद अब थर्ड सबशेल के अंदर एंटर करेगा, यानी थर्ड सबशेल है 2p। और कितने इलेक्ट्रॉन बचे थे? 1 इलेक्ट्रॉन, वो 2p के अंदर है।
तो बेटा ये तरीका होता है अफबाउ लॉ का, और इसके अकॉर्डिंग आप किसी भी एलिमेंट का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन एसपीडीएफ के अकॉर्डिंग कर सकते हैं। ठीक है, अभी हम जैसे बोरॉन के बाद बात करें कार्बन की, तो कार्बन 6 होता है, तो 1s2, 2s2, 2p2, 2 + 2 4 + 2 6। सबसे पहले एंटर करेगा 1s में, 1s पूरी भरेगा 2 पे, फिर आगे चलेगा 2s के अंदर एंटर करेगा, 2s को कंप्लीट करेगा, आगे चलेगा तो 2p के अंदर चला जाएगा, यानी बचे हुए जितने भी इलेक्ट्रॉन होंगे वो 2p में आएंगे। और 2p कब तक भरेगा? p अपने अंदर 6 इलेक्ट्रॉन कंटेन कर सकता है, यानी ये 6 तक भरेगा, और 6 तक भरने के बाद फिर इलेक्ट्रॉन नेक्स्ट ऑर्बिटल के अंदर चले जाएंगे, नेक्स्ट सबशेल के अंदर चले जाएंगे। तो बेटा इस तरीके से ये हमारा अफबाउ का लॉ हम बना सकते हैं और अपना इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हम यहाँ पर कंप्लीट कर सकते हैं। ठीक है, अगर मैं नाइट्रोजन की बात करूं 7 होता है, तो 1s2, 2s2, 2p3, 2 + 2 4 5 6 7। अगर ऑक्सीजन की बात करी जाए तो ये 8 होता है, फ्लोरीन, नियॉन, फ्लोरीन होता है आपका 9 और नियॉन होता है आपका 10। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग इसे आगे कर लेंगे। तो इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर मैं इसकी बात को आगे बढ़ाता हूं। तो बेटा ये आपका हो गया होगा, मैं जल्दी से इसको बना रहा हूँ, देखिए कितने बच्चों का सही हुआ है ये। 1s2, 2s2, 2p4, 1s2, 2s2, 2p5, 1s2, 2s2, 2p6। क्या इसी तरीके से आपका ये सब आया है? ठीक है, अब हम इसको आगे रफ कर देंगे और अपने आगे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे बिल्कुल अकॉर्डिंग टू दिस हो रहा है। 2p जब कंप्लीट हो जाएगा, देखें जब 2p कंप्लीट हो जाएगा तो हमारा इलेक्ट्रॉन 3s के अंदर आना शुरू कर देगा, ये 3s के अंदर आ जाएगा। मैं इसे रफ कर रहा हूं, तो हमारे 10 यानी नियॉन तक हो गए थे। अब हम आगे देखेंगे, अब हम बात करेंगे सोडियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, आर्गन, पोटेशियम, कैल्शियम। ये 12 होता है आपका, ये 13 होता है, 14 होता है, 15 है, 16 है, 17 है, 18 है, पोटेशियम 19 है और कैल्शियम 20 है। इसी के अकॉर्डिंग आप इसको लाइएगा करके, और अगली वीडियो में हम इससे आगे की बात करेंगे कि किस तरीके से, अभी इसके अंदर हमें कुछ चीज़ें समझनी है, वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो के अंदर समझाऊंगा। उसमें मैं आपको बताऊंगा कि किस तरीके से हम इसके अंदर जो होने वाली छोटी छोटी गलतियां हैं उन्हें सुधार सकते हैं। अभी बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो लॉ के अकॉर्डिंग तो हमें सही लगेंगी, बट वो होंगी अलग तरीके से। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, लगे रहिए, पढ़ते रहिए और कमेंट करिए, बताइए आपको कैसी लगी ये क्लास, और अच्छे से पढ़ाई करते रहिए। गुड बाय।